ठीक है, फिर हम ये क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अभी तक जितना हुआ था उसके आगे का हम लेंगे अभी आज। तो अभी तक क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 15 नंबर श्लोक है। इसके पहले का हमारा हो गया था। तो हमने इससे पहले का मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि और मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे ये देखा था। उसमें ये भी देखा था। नत्व्याहम जातुनासम ये भी देखा था। ये सब श्लोक हमें आत्मा के बारे में था, वो हमने देखा था। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। हमने व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब 41 नंबर श्लोक देखा था। तो जी 62 तक हो गया था। 62 तो हाँ। विषयान पुंसा। अरे हाँ 62 हो गया था ना। न्यायतो विषयान सॉरी 63 लेना है अभी। 63 भी हो गया हमारा। क्रोधात भवति सम्मोह। 69 लेना है। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ठीक है, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। तो अभी ये जो श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसके अभी दो अर्थ है। एक डायरेक्ट अर्थ है कि या निशा सर्वभूतानां मतलब बाकी लोगों के लिए जो रात्र होती है। निशा मतलब रात्र, या मतलब जो निशा मतलब रात्र
सर्वभूतानाम मतलब बाकी लोगों के लिए जो रात्र होती है, तस्याम मतलब वो जागृति संयमी मतलब बाकी लोग जब सोते हैं तब जो ये संयमी है जिसका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए काम कर रहा है, वो तब जगा हुआ रहता है। मतलब बाकी लोग जब सोते हैं तभी जगा हुआ रहता है। और यस्याम जागृति भूतानी और जब बाकी लोग जगते हैं, या निशा पश्यतु मुने और तब ये जो मुनि है जिसकी इंद्रिय कंट्रोल है उसके लिए रात है। मतलब क्या है ये बोल रहे एक तरीके से उल्टा है कि इसका अर्थ कैसा है, हमारे जीवन में हम बता सकते हैं कि भक्त होने के बाद हम क्या करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो ये भक्त का लाइफ हो गया कि या निशा हमारे लिए रात कब हो गई, 10 बजे। तो 10 बजे हम सो गए, लेकिन यस्याम जागृति भूतानी, लेकिन हम 10 बजे सो गए लेकिन उसके बाद भी लोग जगे हुए रहते सुबह 4 बजे तक। और उस सुबह 4 बजे सोते हैं और तब हम उठ जाते हैं। मतलब उनके लिए क्या है, सुबह 4 बजे रात हो गई, या निशा सर्वभूतानाम मतलब उनके लिए सुबह 4 बजे भी रात हो गई, बोलते बहुत रात हो गई अभी सो जाएंगे। और तस्याम जागृति संयमी वो समय होता है संयमी भक्त भक्त के, जिसको भगवत धाम जाना है उसके लिए उठने का समय हो जाता है। ये इसका एक अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है कि भक्त जल्दी सो जाते हैं और बाकी के लोग बोलते हैं अभी तो रात शुरू हुई है, रात अभी तो हुई नहीं है, अभी तो और ये करेंगे वो करेंगे, टीवी देखेंगे पार्टी करेंगे। और वो थक जाते फिर सुबह 2-4 बजे तक, तब वो सो जाते, बोलते अभी बहुत रात हो गई अभी सो जाते हैं। और भक्त क्या बोलते हैं, अभी उठने का समय हो गया है रात को 2-3 बजे के बाद, क्योंकि उनको मंगल आरती करना है, माला करना है, सेवा करना है भगवान का अलग अलग। मतलब इधर वो क्या बोल रहे हैं कि पूरा अलग होता है भक्तिमय जीवन में, क्योंकि भौतिकवादी जीवन लोगों को पागल बना के रखे है। उनको समझ में नहीं आता कब सोना है कब उठना है, क्या करना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए। ये सर्वभूताना मतलब बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति है उनको समझ में नहीं आता है, और वो अपने हिसाब से कैसा भी जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, शारीरिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है, बस पढ़े लिखो बड़े हो जाओ वही जीवन का उद्देश्य है, और एक दिन ऐसे ही मर जाओ, अगला जीवन में कीड़ा बनो कॉकरोच बनो इसका परवाह मत करो। ये हो गया भौतिकवादी जीवन का मत अर्थ या उद्देश्य। अब ये दूसरा अर्थ है किसका, ये श्लोक का। पहला श्लोक का अर्थ क्या था कि हमारे लिए जो सोने का समय है उस समय बाकी के लोग जगे हुए रहते और हम सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं, वो लोग बोलते हैं रात हो गई सो जाओ। मतलब उनके लिए रात और दिन, हमारा रात और दिन उल्टा है। ये इसका एक मीनिंग हो गया। और दूसरा ये है कि उनका जीवन का उद्देश्य और हमारे जीवन का उद्देश्य उल्टा है। उनका जीवन का उद्देश्य है ये भौतिक जगत में खाओ पियो एंजॉय करो, और खाओ पियो एंजॉय करो अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो दूसरे को कष्ट दो लेकिन एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय तो करना ही है, यही जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है भक्त के, कि दूसरे को बिल्कुल कष्ट मत दो, हालांकि खुद के जीवन में कष्ट आए तो भी चलेगा, और खाओ पियो एंजॉय करो, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ एंजॉय करो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये श्लोक के दो अर्थ है कि जो हमारे लिए उपयुक्त है हम सोचते हैं भक्त होने के बाद, भौतिकवाद सोचते हैं अरे ये भक्ति करना कुछ फायदे का नहीं है, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं भौतिकवादी, ये बस पिक्चर के थिएटर में जा रहे हैं, डीजे में जा रहे हैं, गरबा में डांस करने जा रहे हैं, फालतू धंधे कर रहे हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बिजनेस कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हैं, शादी से पहले ही कुछ ना कुछ कर लेते लोग, गलत गलत आदतें कर रहे हैं। तो हमको क्या लगता है वो लोग गलत कर रहे हैं और ये बराबर है ना। दारू पीना सही है और अवैध स्त्री पुरुष संग सही है, नहीं है ना, लेकिन वो लोग कर रहे। तो हमें जो हमारी जो समझ है वो सही है, शास्त्र के हिसाब से है, और साइंस भी इसको मान्य करता है कि ये चीज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम हमारे बच्चों को सिखाते क्या कि बेटा तू जल्दी से बड़ा हो जा, है ना, तो तेरे को मैं दारू पीना सिखाऊंगा, तेरे को मैं मर्डर करना सिखाऊंगा, ऐसा बोलते क्या? नहीं, मतलब हम जो कर रहे हैं वो ही एक्चुअली धर्म है। और वो सभी, कौन कौन सभी, मतलब कि अच्छे व्यक्ति भी इसको मान्य करते हैं कि ये जीवन है। तो भक्त का जो धारणा है वो सही है, लेकिन भौतिकवादी जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से उनको क्या लगता है भक्ति काम का नहीं है। ये अच्छा व्यक्ति बनो, अच्छे से रहो, प्राणियों को मत मारो, दूसरे को कष्ट मत दो, ये क्या जीवन है क्या? हमारा जीवन सही है बोलते हैं, खाओ पियो एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओ, नहीं पैसा आ रहा है दूसरे को कष्ट दो, दूसरे को लूटो, लेकिन पैसा लाना ही चाहिए। तो सही कौन सा है, आप बताइए। डेविड प्रू आप बताइए पहले, हरिनारायण प्रू। भक्ति का तो सही है मुझे, ओके भक्ति करके दूसरे को कष्ट प्राप्त ओके। होता है। दर्शन कुकरेजा प्रभु जी आप बताइए।
आप सुन रहे? दर्शन प्रभु जी, हाँ हरे सर। कृष्ण। आप हरे सुन रहे? कृष्ण। हरे कृष्ण, माता जी है शायद। हाँ आप सुने मैं क्या बोला? तो हाँ 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 सर। ओके ओके। तो क्या लगता है, जो हमारा भक्त का धारणा है वो सही है, या भौतिकवादी लोगों का धारणा है वो सही है कि जीवन का उद्देश्य खाओ पियो और मर जाओ, अगले जीवन के बारे में सोचो मत, ये है? कौन सा है? भक्त का जीवन। भक्त का जीवन, है ना? बराबर है। मैं इसलिए पूछा कि मुझे पता भी चलना चाहिए सुन रहे कि नहीं, और उससे आपको भी, अगर नहीं सुन रहे तो आपको भी अटेंटिवली सुनने के लिए फिर उसको फोर्स होता है। तो भक्त के जीवन में क्या होता है, भक्त जो इम्पोर्टेंट है उसी को महत्व देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि भाई भक्त हो गए मतलब फिर जॉब नहीं करेंगे। नहीं, 99% तो भक्त जॉब ही कर रहे हो, अपना घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो भक्त होने के बाद उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया है। दूसरे लोग भी मान्य करते हैं कि ईसवान में गया तब से इसका जीवन बहुत अच्छा है, और हम तो अभी भी ऐसे ही जीवन जी रहे फालतू का। जीवन में कुछ उद्देश्य ही नहीं है, और उसकी वजह से घर में सुख शांति भी नहीं है उनके। उनको लगता है कि ये इससे सुख आएगा, वो कर लेते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं है, झगड़ा होता है, डाइवोर्स होता है ना? क्या क्या होते हैं, बहुत कुछ होता है भौतिक जीवन में। पैसा होने के बाद सब कुछ चला जाता है, ऐसा नहीं है। पैसा होने के बाद उल्टे ज्यादा दुख है उनके पास। पैसा है तो उनका मेडिसिन का कॉस्ट भी ज्यादा रहता है, और पैसा कम है तो मेडिसिन का कॉस्ट भी कम रहता है, कम मेडिसिन खाना पड़ता है। बराबर है ना? ऐसा होता है ना, अमीर लोग है मतलब उनका मेडिसिन का कॉस्ट ज्यादा रहता है, उनको बीमारी ज्यादा रहती है ना? ओ वो सर। कम, है ना? वो कम काम करते हैं, उनको लगता है कि ये लेबर जैसा काम नहीं करना हमें, इसकी वजह से उनके शरीर में बहुत बीमार रहती है। फिर डॉक्टर बोलते तुमको जिम करना पड़ेगा, तुमको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और फिर गाओ खाओ, फिर ये गोलियां खाओ, इसकी गोली खाओ, ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, कैंसर की गोली खाओ, हाई बीपी खाओ, लो बीपी खाओ, डायबिटीज की खाओ, स्ट्रेस की खाओ, नींद नहीं आती उसके लिए सेपरेट एक गोली लो। मतलब भौतिक जो धारणा है वो पूरा उल्टा है, और उससे उन लोगों को भी ज्यादा सुख नहीं आ रहा है। लेकिन भक्त क्या कर रहे हैं, भक्त शास्त्र के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, और उनका जो धारणा है वो शास्त्र के हिसाब से, और शास्त्र कभी गलत नहीं होते। तो इसलिए कि भक्त जो बोलते हैं कि अभी चलो रात हो गई जल्दी सो जाओ रात को 10 बजे, और वो लोग बोलते नहीं हम सोएंगे 3-4 बजे, और भक्त बोलते 3-4 बजे तो उठने का समय है। तो भौतिकवादी लोगों का विचार धारणा और आध्यात्मिक लोगों का विचार धारणा पूरा उल्टा है, ये एक श्लोक का अर्थ है ना? लेकिन इसमें भक्त का जो धारणा है वही सही है, ये भगवान इधर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुनि बोला है। मुनि मतलब कि जिनका मन कंट्रोल में है उनको मुनि बोलते हैं। जो सबों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्र होती है। वो लोग रात को बोलते कि अभी चलो अभी नहाएंगे धोएंगे पार्टी में जाएंगे, और हम बोलते रात को 9 बज के 10 बजे चलो सो जाते हैं अभी, है ना? तो ये पूरा उल्टा है। भौतिकवादी लोग बोलते कि खाओ पियो एंजॉय करो यही जीवन है, और हम बोलते कि नहीं वो जीवन नहीं है, भगवान की सेवा करो और उसके साथ जितना जरूरत है उतना ही खाओ पियो। भक्त खाते नहीं, ऐसा होता है क्या? उल्टा भक्त अच्छी चीज खाते हैं, अपने घर में खुद के हाथ से बना के या अच्छे लोगों के हाथ से बना के खाते हैं, है ना? और भौतिकवादी लोग होटल में जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो कब का खाना है, बस गरम करके दिया हो गया, है ना? कल रात के समोसे थे, अभी किसी को समोसे का ऑर्डर आ गया, वो तल के दे दो, गरमा गरम समोसा, सोडा डालो उसमें, बहुत सारा स्मेल आता है, हो गया फिर, है ना? कल रात का समोसा अभी अभी गर्म किया है, लेकिन गर्मा गर्म समोसा। तो भक्त शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीता है, वो अच्छा जीवन जी रहा है। और भौतिकवादी लोग क्या जीवन जी रहे हैं उनको भी पता नहीं है, उनको लगता है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉयमेंट के अंदर उनका बहुत गलत वो जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ आने वाली है आगे जाके। अभी इसके बाद डायरेक्ट तीसरा अध्याय लेंगे हम, तो तीसरा अध्याय का 9वां श्लोक लेने वाले हैं अभी हम। तो ये तीसरा अध्याय इधर से शुरू हो गया, इसका नाम है कर्मयोग। अभी तक हम दूसरा अध्याय ले रहे थे, दूसरा अध्याय का नाम था गीता का सारांश। मतलब इन डायरेक्टली भगवान ने क्या किया, दूसरे अध्याय में ही सारांश दे दिया। अभी सारांश कब होता है? आखिरी में होता है, लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में ही सारांश क्यों बता दिया? क्योंकि भगवान को पता है कि सभी लोग आखिरी तक भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे है ना?
तो इसलिए भगवान ने पहले अध्याय में भगवद गीता का सारांश बोल दिया है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आत्मा के लिए मतलब आध्यात्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर तो मर जाने वाला है एक दिन। एक दिन क्या, 1 घंटे में भी मर जाएगा, पता नहीं हमें कि अभी 2-4 घंटे में हम तीनों में से किसी का मृत्यु आएगा, हमें पता नहीं। हो सकता है हम तीनों में से नहीं आएगा, किसी ना किसी का तो आता ही है। एक दिन में कितने लोग मरते हैं? सभी लोग बूढ़े होके मरे नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थिति में मरे हैं। किसी का पैर फिसला, किसी को किसी ने मार दिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को क्या एक्सीडेंट में मर गया। मृत्यु तो कभी भी आ सकता है। मतलब आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत है ही नहीं। और शरीर का गारंटी 1 घंटे का भी नहीं दे सकते, है ना। तो शरीर का गारंटी 1 घंटे का भी नहीं है, लेकिन उसी के लिए हम पूरा जीवन जीते हैं, इसके वजह से हम दुखी है। ये डायरेक्ट भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया। इसके लिए अध्यात्म करो, भगवान की भक्ति करो। और भगवान ने बोला कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, ये जो भक्ति है उसमें थोड़ा भी अगर हम प्रयत्न करते हैं तो त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े संकट से हमें बचा सकता है। लेकिन भौतिक जीवन में हमारे पास कितना भी पैसा हो तो हमें बहुत बड़े संकट से बचा नहीं सकता है। वो संकट आएगा और उसमें हमारा जितना नुकसान होने वाला है उतना होने वाला है। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में बोल दिया है 40 नंबर श्लोक में कि अगर कोई मेरा थोड़ा भी भक्ति करता है तो मैं उसको बड़े से बड़े संकट से बचाता हूँ। और जब भगवान गारंटी देते हैं तब उसका कोई बाल भी नहीं बांका करता है ना। एक वो ऐसा बोलते थे ना, ऐसा एक कुछ लोग भी है, वो लोग बोलते हैं कि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, कि अगर भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हो गए तो फिर 100 कौरव भी 5 पांडवों को नहीं मार सकते। और वो 100 कौरव का सेना 11 अक्षौहिणी था और पांडव का 7 ही था। तो भौतिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसको मार सकता है। लेकिन जब ये छोटा है लेकिन इसकी कृष्ण सेवा करते हैं, इसकी कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, तो ये बड़ा भी है तो भी ये छोटा होने के बाद भी इसको मार सकता है। क्यों? क्योंकि राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण बोलते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना, तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब हमारे कर्म की वजह से दुख आने वाला है उसको भगवान निकाल देते हैं और दुख हमें कुछ भी नहीं कर सकते। या 10% में ही देखिए हमको भगवान नील कर देंगे कि हमारा पाव टूटने वाला था और गला कटने वाला था, लेकिन भगवान वो कर्मों को कम कर देते कि भाई तुमको पाव को स्क्रैच आ जाएगा, थोड़ा सा खरोच आ जाएगा, हो गया, तुम्हारा पाव टूटने वाला था लेकिन तुमने मेरा भक्ति किया तो तुमको मैंने कंसेशन दे दिया। कितना कंसेशन? बोले 90% ऑफ। तुम्हारा पाव टूटने वाला था, बस पाव को खरोच आ गया। तुम्हारा गला कटने वाला था, गला को धागा लगा और थोड़ा सा खून निकला, 1-2 बूंद, तुमको 90% ऑफ कर दिया मैंने कर्मों में। क्योंकि जब भगवान रक्षा करने वाले हैं तो कोई भी हमें मार नहीं सकता। इसका अर्थ होता है राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। और हमारे अगर कर्म खराब है तो भगवान हमारा जीवन में जो करने वाले वो फिक्स है, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब से। तो हम पैसे से कुछ कर सकते फिर कि भाई मृत्यु नहीं आएगा, मैं आइंस्टाइन हूं, मैं बिल गेट्स हूं, तो मुझे मृत्यु आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बचा लेंगे, कुछ ना कुछ खा लेंगे समय पे, मृत्यु के समय, है ना। नहीं होता है कुछ। तो वो सब फिलोसॉफी भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया कि भक्ति करो। अभी तीसरे में क्या बोल रहे हैं? कर्मयोग। अभी ये कर्मयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर्मयोग को कैसा करना है वो भी हमें समझाने के लिए भगवान इधर बता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कर्मयोग का अर्थ क्या पकड़ते हैं? कर्मयोग मतलब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, बीबी है, बस जॉब पे जाओ, एंजॉय करो, बच्चों को स्कूल में डालो, उनका पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, बेटी है तो बेटी का शादी, बेटा है तो बेटे का शादी, वो लोग जॉब पे लग जाए, मेरा बीबी बच्चे का भी मैं अच्छे से संभाल किया और बीवी को भी अच्छे से संभालू, यही हो गया कर्मयोग। भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे कर्म अच्छे से करेंगे तो उसी को कर्मयोग बोलते हैं। ये गलत धारणा है लोगों का, इसको नहीं कर्मयोग बोलते। ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं ना, अगर कर्मयोग है तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ते अपने बेटों का पालन पोषण नहीं करते क्या? बताइए, डेविड प्रू, दर्शन प्रू, माता जी। करते हैं प्रभु जी, करते हैं। तो फिर हम में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं तो नहीं हुआ, है ना। तो मनुष्य और प्राणी, इसमें एक ही डिफरेंस है कि मनुष्य भगवान का सेवा कर सकता है तब वो मनुष्य बनता है, और जब वो मनुष्य नहीं बनता है मतलब क्या है? वो भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो बोलता है मैं भी कुत्ते बिल्लियों जैसा मेरे बच्चों को बड़ा करूंगा, उनको सिखाऊंगा, पिलाऊंगा, ये करूंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। तो वो 2 पाव वाला प्राणी है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति मनुष्य कर सकती है इसलिए मनुष्य जन्म दिया, लेकिन मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति किया ही नहीं।
और प्राणी जन्म में जो कर सकते हैं वो पूरा मनुष्य जन्म में किया, तो फिर प्राणी हो गए ना। कि कोई व्यक्ति है वो अगर मेंढक जैसा कूदेगा हर जगह, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? मेंढक बोलेंगे ना, क्योंकि मेंढक जैसा कूद रहा है। बराबर है ना। कोई व्यक्ति है वो लोभी रहता है कि दूसरे के पास कुछ है तो उसको लगता है मेरे पास होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके उसका वो निकाल के अपने पास ले लेता है। तो कोई क्या बोलेगा, अरे ये कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते जैसे हरकत है ना। कि कुत्ता क्या करता है, उसके मुंह में हड्डी है, लेकिन आगे के कुत्ते के मुंह में हड्डी रहता है तो ये भोंकता है, क्योंकि उसको उसके मुंह का हड्डी चाहिए। तो लालच की वजह से हम क्या बोलते हैं, ये कुत्ता है, क्योंकि वो कुत्ते जैसा कर रहा है ना मनुष्य शरीर में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्राणी जैसा वही कर रहे हैं। प्राणी लोग बेटे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एंजॉय करते हैं जीवन भर, नींद आए सो जाओ, और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए घर गृहस्थी कमाने के लिए, उनके बच्चों को पालने पोषण के लिए उतना कमाते और मर जाते हैं। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, धर्म तो कर नहीं रहे, भगवान का नाम जप कर नहीं रहे, तो फिर हम कौन है? प्राणी है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए कर्मयोग ये नहीं है कि बस अपना जीवन पालन करो हो गया कर्मयोग, भक्ति करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसको कर्मयोग नहीं बोलते। कर्मयोग किसको बोलते हैं, तो अभी ये अध्याय में भगवान समझाएंगे। कर्मयोग मतलब हर चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हमें भगवान ने दिया है और भगवान को उसका रिजल्ट समर्पित करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो जॉब है, ये जॉब किसने दिया है? तो भगवान ने जो मुझे इंटेलिजेंस दिया था, वो इंटेलिजेंस से मैंने ये जॉब कर रहा हूं। तो दिया किसने इंटेलिजेंस? समझे कि हमको इंटेलिजेंस ही नहीं होता बचपन से, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर बहुत सारे लोग हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता ना, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं है। हमारा है, इसका अर्थ क्या है? हमको भगवान ने दिया है ना। हमारा इसका अर्थ हमने खुद तैयार किया है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमको भगवान ने दिया है। हमारे पास शक्ति है कुछ काम करने की, हमारे पास 2 हाथ है 2 पाँव है, इसका मतलब क्या है? भगवान ने दी है। कुछ लोगों को तो बचपन से पोलियो रहता है, इसका मतलब भगवान ने उनको दिया नहीं है। या ऐसा होता है क्या, पोलियो मतलब जानबूझ के वो बच्चा जीवन तो हुआ, उसको लगा कि क्या पाओगे अच्छा रखने का, इसलिए खुद को पोलियो कर दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो कर्म के हिसाब से उनको चला जाता है, और हमको फिर कर्म के हिसाब से मिला ऐसा हम बोल देंगे? नहीं, हमने कुछ कर्म किया, वो कर्म का रिजल्ट भी भगवान ने दिया है ना, क्योंकि भगवान के हाथ में है। तो हमको जो बुद्धि है वो भगवान ने दिया है, शरीर भी भगवान ने दिया है, और इसके अलावा काम करने की शक्ति भी भगवान ने दिया है। और इसकी वजह से मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा काम करने से जो कुछ मैं कमाता हूं, ये पूरा श्रेय भगवान को। बस ऐसा भी वो समझता है तो भी वो कर्मयोग है, लेकिन वो ये समझ के भगवान की सेवा भी करता है। उनका जो सैलरी होता है वो भगवान की सेवा में लगाएगा, उनका जो शक्ति है उससे वो भगवान के घर मंदिर में जाके मंदिर साफ करेगा, कुछ तो कुकिंग कटिंग, लोगों को प्रसाद सर्विंग करना, भगवान का डेकोरेशन, भगवान के लिए फूल माला बनाना, कुकिंग करना भगवान के लिए, ये सब वो अपनी शक्ति का उपयोग करके करेगा। और उसका कुछ इंटेलिजेंस है तो भगवान की सेवा में इंटेलिजेंस को भी लगाएगा। ये हो गया कर्मयोग। अपना काम कर रहा है, साथ में भगवान की सेवा भी कर रहा है, ये जान के कि ये सब, इसको बोलते हैं कर्मयोग। ये नहीं कि मेरे पुत्र पुत्री है, मेरी बीवी है, उनका पालन पोषण करो, पैसा कमाओ, बस हो गया कर्मयोग। नहीं, उसको कर्मयोग नहीं बोलते। तो ये 9वां श्लोक हम लेंगे अभी। यज्ञार्थात् कर्मण्यो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। देखिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए बोल रहे हैं, है ना, इसी को कर्मयोग बोलते हैं। कि श्री विष्णु मतलब कौन है? कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण विष्णु के स्रोत है। विष्णु कौन है? वो कृष्ण से आते हैं। और रामानंद सागर की सीरियल में हमको बताया था कि विष्णु से ही आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पहले जगह पे कृष्ण से विष्णु आते हैं, और फिर क्या करते? कृष्ण दिखाते कि मैं विष्णु से आ गया। इसका अर्थ कृष्ण से विष्णु आया ऐसा नहीं होता है। जैसे कि वराह भगवान कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा के नाक से। ब्रह्मा को छींक आई, उनके नाक से वराह भगवान निकले और वो बड़े हो गए। इसका अर्थ फिर ब्रह्मा जी वराह भगवान के पिताजी हो गए, ऐसा होता क्या? नहीं, वो भगवान चाहे जिससे भी आ सकते बाहर, तो वो विष्णु से आते हैं। और नरसिंह भगवान पिलर से आ गए, इसका मतलब वो पिलर भगवान के माता पिता हो गए।
है ना? नहीं, भगवान आते हैं विष्णु से दिखाने के लिए, कृष्ण भगवान, लेकिन एक्चुअली विष्णु कृष्ण से आए हैं और भगवान लीला के तौर पे जैसे नाग से आते वैसे विष्णु से आते। तो विष्णु मतलब कृष्ण भी होता है, क्योंकि विष्णु और कृष्ण एक ही है। भगवान क्या होता है, भगवान में डिफरेंस नहीं। जैसे राम और कृष्ण कौन है, एक ही है। राम को प्रार्थना करो मेरे काम क्रोध लोभ कम करो, नष्ट करो, भगवान मुझे मदद करो। और हमने कृष्ण को नहीं किया, इसका अर्थ कृष्ण को पता नहीं, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण राम भी एक है, ऐसा। तो विष्णु मतलब क्या है, कृष्ण ही होता है। तो विष्णु के लिए मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा इस कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। मतलब हम जो भी कर्म करते हैं वो अगर हमने भगवान को अर्पित नहीं किया तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, हमको उसको भुगतना पड़ता है। अगर वो अच्छा है तो हमारे पास थोड़ा धन संपत्ति आएगा, और बुरा है और ज्यादा तो बुरा ही करते हैं उसकी वजह से दुख आएगा। इसलिए हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा होते रहता है इधर उधर, मैक्सिमम तो दुख ही रहता है। कि गर्मी होंगी तो दुख होगा, तो फिर 3 महीना गर्मी होती ही रहता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा हम एसी में बैठे रहेंगे। ठंडी पड़ेगा तो दुख होगा, तो थोड़ी देर स्वेटर पहनेंगे, लेकिन इधर उधर बहुत ठंडी लगते रहता है ना। बस ये कफ होता है, बुखार आता है, अलग अलग बीमारी होता है, चिकनगुनिया होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मलेरिया होता है। तो मैक्सिमम दुख रहता ही है। ऐसा नहीं कि पैसा है मतलब वो लोगों को हो नहीं रहा है ना। तो ये सब मैक्सिमम तो दुखी है इस जीवन में, सुख कम ही है। लेकिन ये दुख क्यों है, क्योंकि हमारे कर्म है। लेकिन ये इधर क्या बोले, जो भी कर रहे अभी भगवान के लिए करो, तो वो भक्ति में चला जाएगा। वो भगवान को अर्पित करने की वजह से भगवान हमें वो कर्मों से मुक्ति देंगे। बुरे कर्म से जो दुख आने वाला है उससे हमें भगवान मुक्ति देंगे। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। मतलब क्या है, अपने ही नियत कर्म है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। कि मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं पढ़ाई करूंगा, क्यों, भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स आएंगे। और मैं अगर भक्त हूं तो लोग बोलेंगे कि ये भक्त है और इसको ज्यादा मार्क्स मिले, मतलब भगवान का भी उसमें प्रचार हो रहा है, भक्ति का भी प्रचार हो रहा है। तो अपना काम तो करना ही है, लेकिन वो भगवान की सेवा समझ के भी करना है। मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई करने का इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है ना। तो मैं अच्छे से पढ़ाई करके फिर आगे और प्रचार कर सकता हूँ, या अपना जो जॉब कमाना है या जॉब कमा के पैसे कमाना है वो भी अच्छे से कर सकता हूँ। और ये सब भगवान ने दिया है, ऐसा मैं सोचूंगा। तो ये भी कर्मयोग हो गया। और जॉब वाले का तो मैंने बता ही दिया कि ये शरीर, ये शक्ति, ये इंटेलिजेंस जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, बोलते घर संसार चला रहे, ये पूरा भगवान ने दिया है, ऐसा सोच के ठीक है भगवान आपने दिया है इसलिए ये सब कुछ आपका है, ऐसा बोलना भी कर्मयोग है। लेकिन बोलने से सब कुछ नहीं होता। बीवी ने बोल दिया कि मैं आपके लिए खाना बनाई आप खा लो, बोला है बस, तो पेट नहीं भरेगा हमारा, वो करके भी दिखाना पड़ता है ना। लड़का लड़की को बोलेगा बस आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो उससे काम नहीं होता है। वो लड़की को घुमाना पड़ता है, उसको गुलाब देना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, कॉफी वो रहता है उसमें लेके जाना पड़ता है ना, पिज्जा खिलाना पड़ता है, पैसा नहीं है तो दूसरे से लेना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। लेकिन लड़की का मतलब जब प्रेम होता है, भगवान की सेवा होती है तब। प्रेम नहीं मतलब सेवा नहीं है। जैसे हमें हमारे देश के प्रति बहुत सेवा है, सेवा भाव है हमारा, तो फिर तुम टैक्स टाइम पे दिया करो ना, पूरा टैक्स दिया करो, छुपाते क्यों हो। इसका मतलब हमें हमारे गवर्नमेंट के प्रति पूरा प्रेम नहीं है, इसलिए हम छुपाते हैं, इसलिए हमें सेवा करना नहीं है। ऐसे हो गया ना। कि आगे अगर कोई बोलता है कि मेरे माता पिता के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो माता पिता के जाके सेवा कर रहे, तब बोलेंगे ना कि माता पिता के बारे में उनको प्रेम है, माता पिता से प्रेम है। वो बोलेंगे मेरे माता पिता के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, लेकिन मेरे को समय ही नहीं है उनके सेवा करने का, क्योंकि मेरे को पैसे कमाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। आज छुट्टी है लेकिन देखो मेरे दोस्त का बर्थडे है तो पार्टी के लिए जा रहे हैं हम, ऐसा होता है क्या। नहीं है, प्रेम है तो सेवा करेंगे ही। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, तो इसलिए भगवान को अर्पण करना है। जैसे माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए हम माता पिता की सेवा करते हैं ना। माता पिता को देते हैं जो भी हमारे पास है, हम बोलते नहीं आपका ही है, सोफा टीवी सब आपका है, जैसा चाहिए यूज करो। इसी को बोलते कर्मयोग, कि भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में लगाओ। हम जो शक्ति बुद्धि जो है हमारे पास, शरीर, ये भगवान ने दिया है, तो इससे हम जो भी करते हैं, जॉब करके पैसे कमाते तो वो भगवान की सेवा में लगाओ। ये शक्ति बुद्धि दिया भगवान ने,
वो शक्ति बुद्धि से हम भगवान की सेवा करनी चाहिए, और ये शरीर भगवान की सेवा में ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। लेकिन इतना हम नहीं करते, एटलीस्ट, लेकिन थोड़ा तो यूज़ होना ही चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं कर रहे या 5% ही कर रहे हैं, मतलब तो बहुत कम हो गया है ना। तो रोज़ 2 घंटे जप करना, क्योंकि भगवान ने दिया है, ये भी कर्मयोगी है, लेकिन ये डायरेक्ट भक्ति हो गए, 2 घंटा से भगवान का जप करना। उसके अलावा भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाएँ, उनके गुण, उनकी लीलाएँ, ये भी करना है हमें, क्योंकि ये सब कर्मयोग में है। कर्मयोग मतलब भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान का भक्ति करना, इसको कर्मयोग बोलते हैं। फिर डायरेक्ट सेवा तो है ही, कि भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, भगवान के लिए फूलमाला बनाएंगे, कुछ बना के लेके आएंगे, भगवान का डायरेक्ट श्रृंगार अगर हम कर सकते तो भगवान का श्रृंगार करेंगे। लेकिन ये एक भावना इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान ने दिया है, इसकी वजह से मेरे पास सब कुछ है, इसको बोलते कर्मयोग। ठीक है, इसके ऊपर बहुत है बोलने के लिए, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर श्लोक में। इसमें से कुछ देख लेते। प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे कि यही महान कर्म कौशल है, लेकिन किसको बोल रहे हैं? अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। मतलब जो भी हम कर रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करना है। कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर नॉनवेज खाएंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। हम अगर डीजे में जाएंगे, चलो भाई गणपति उठे हैं, देवी उठी है, डीजे में जाना है, नहीं तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे क्या? और देवी प्रसन्न नहीं है, वो भगवान विष्णु कब प्रसन्न होंगे? वो गणपति प्रसन्न नहीं है, क्योंकि पिक्चर के गाने के ऊपर नाच रहे, दारू पी रहे, हंगामा कर रहे। अरे उससे अच्छा कीर्तन करो, वो डीजे में ही कीर्तन लगाओ, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र लगाओ, तब वो देवी खुश होंगी और तब विष्णु भी खुश होंगे, क्योंकि उनका गुणगान हम कर रहे हैं। मतलब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी करना है वो करेंगे तो वो कर्मयोग। कि हमें अभी तक मैं जो बोला ये भगवान की प्रसन्नता की ही अर्थ है, कि हम जो कमा रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाना, तो भगवान की सेवा में लगाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। हम जो भी करते हैं, हम समझे कि अभी भक्ति नहीं कर रहे, हम हमारा बस कर्म करेंगे और पैसे कमाएंगे, तो वो कर्म में बांधता है हमें। कैसे? कि हमने उनका सेवा किया, अभी अगले जन्म में वो हमारा सेवा करेंगे। हमने अगर कुछ अच्छा किया तो उसका फल आएगा, कुछ बुरा किया, किसी को तकलीफ दिया तो उसका भी फल आएगा। ये हो गया कर्म बंधन। वो भुगत नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारे कर्म कट्टे हैं, बुरे कर्म भी कट्टे हैं, अच्छे भी कट्टे हैं, और हम भगवत धाम जाते हैं। तो इस जगत में जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से इसी जगत में अटके रहेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म में भी मिलेगा। इस जन्म में बहुत अच्छे से हमने पैसा कमाया, अमीर बन गए, बच्चों का भी अच्छे से शादी किया, सब कुछ किया और मर गए। अगला जीवन कौन सा मिलेगा? अगला जीवन मिलेगा भाई कीड़े का, मकोड़े का, कुत्ते का, बिल्ली का, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, 84 लाख योनि उसी के लिए तो बना है, ऐसे लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते। तो ये हो गया कर्म बंधन। अब ये मनुष्य जन्म में कर्म करते वक्त कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और कुछ बुरे। ये 84 लाख कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, ये सब में वो भुगतना है, और थोड़ा कुछ बाकी रहेगा, उसके बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा तब भी भुगतना है। इसको बोलते कर्म बंधन। तो ये कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्म से जो भी फल मिलता है उसके साथ, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? ये जन्म मृत्यु का चक्कर को भगवान बोलेंगे तुमने ये किया, ये किया, ये पाप, ये पुण्य, ये पाप, ये पुण्य, फिर भी सबसे भगवान हमको मुक्त कर देंगे, क्योंकि हमने भगवान का सेवा किया है। और भगवान का सेवा किया है इसलिए वजह से क्या होगा, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यही है कर्म बंधन से मुक्ति और जीवन मरण के चक्कर को बंद करने की सही प्रोसेस। तो आगे देखते हैं हम 13 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 13 नंबर भगवद गीता का, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, तो ये यहाँ लिखा है। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो यहाँ लिखा है, भगवद गीता का 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजन्ते ते अगम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। ये श्लोक क्या है, इसका अर्थ मैं बता देता आपको। ये बहुत अच्छा श्लोक है और ये एक बार बताएंगे तो याद रह जाता है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन
मतलब प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना। इधर हम जो लोगों को बोलते हैं कि भाई भगवान को भोग लगा के ही खाया करो, ऐसे डायरेक्ट मत खाया करो, नहीं तो वेजिटेरियन भी पाप है। क्योंकि वो वेजिटेरियन कहाँ से बनाए, वो बोलेंगे पौधों से बनाए, और पौधे तो जीवंत थे ना, तुमने काटा उनको, अभी उसका कर्म कौन लेगा, है ना। तो वो पौधों में भी जान है, इसके वजह से वेजिटेरियन खाएंगे तो भी पाप लगता है। लेकिन पाप नहीं लगने के लिए कैसा है, तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्त जो होते हैं वो मुझे भोग लगा के खाते हैं, इसलिए वो पाप मुक्त रहते हैं। यही है कर्म बंधन से छूटने का तरीका, कि हम जो भी कुछ करते हैं हमें पता ही नहीं कि ये पुण्य है या पाप है, और हम कम करते रहते हैं क्योंकि भक्ति तो कर नहीं रहे, शास्त्र पढ़ नहीं रहे, किसी से सुन नहीं रहे। तो ये पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, पुण्य भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और पाप बहुत बढ़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पाप ही हो रहा है। ये रोज 2-3 टाइम खाते हैं हम तो हो गया, हमने पौधों को मार के खाया, भगवान को भोग लगा के नहीं खाया, उसी का पाप कितना हो रहा है। मतलब रोज हो सकता है कि भाई आज उठे और हमने कुछ कीड़े मकोड़े नहीं मारे, मच्छर नहीं मारे, किसी को तकलीफ नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, मांस मच्छी मटन अंडे अवैध स्त्री पुरुष संग, किसी को लूटा उटा नहीं है, लेकिन आपने भोजन तो किया ना सर। तो भोजन किया आपने, पेड़ आपके वजह से पेड़ पौधे मरे तो उसका पाप लग गया, है ना। मतलब मैक्सिमम तो पाप ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त बन गया वो भगवान को अर्पित करके करता है, इसका अर्थ क्या है, ये भी है कि खाता भी है तो भगवान को भोग लगा के खाता है। इसके वजह से क्या होता है कि उसका तो अन्न वेजिटेरियन ही है, खाना तो वेजिटेरियन ही है, लेकिन वो भोग लगा के खाना है तब वो पाप मुक्त होता है। नॉनवेज तो अलाउड ही नहीं है, नॉनवेज हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। अगर हमारे लिए होता तो हमें कुत्ते जैसे दांत होना चाहिए, फिर हम मान्य करते कि हमारा होता है। इसके अलावा हम नॉनवेज को कच्चा खाए और वो पच जाना चाहिए सुबह शाम, इसका अर्थ हमारा शरीर उसके लिए बना है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि हम नॉन देखो भाई, मनुष्य नॉनवेज खाते हैं और वो पच जाता है, तो कच्चा खाओ दिन भर 2 टाइम और जीवन भर वैसे ही खाओ, और वो पचना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि मनुष्य शरीर नॉनवेज के लिए बना है। ऐसा होता है क्या लेकिन, या हमको पकाना पड़ता है, उसको बहुत मसाला डालना पड़ता है क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं आता है हमको, कैसा होता है बताइए, कौन बताएगा। डेविड प्रो आप बताइए, फिर ये माता जी बताएंगे बाकी। कच्चा खाने से पच जाएगा सुबह शाम, और हर हर दिन कच्चा ही खाएंगे मांस, पचेगा। नहीं प्रभु जी। ओके, माता जी आप बताइए, दर्शन कुकरेजा नाम से जो है प्रभु जी और माता जी। नहीं प्रभु जी। ओके, श्वेता शर्मा माता जी बताइए। सुन रहे हैं माता जी, शायद माता जी नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं पचेगा। है ना, इसका अर्थ है हमारा शरीर नॉनवेज के लिए बना है क्या फिर। नहीं, और अगर हमने आलू खा लिया कच्चा तो पचेगा कि नहीं पचेगा, पच नहीं जाता है। पचेगा। नहीं, नहीं आलू पचता। आलू थोड़ा पच जाता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत रहता है। गाजर खाए तो पच जाता है। वो पच मेथी जाता है। मेथी पच जाता है। पच जाता है। पालक पच जाता है। पच जाता टमाटर है। पच जाता पच है। जाता है। कच्चा जी गोभी भी खाएंगे तो भी पच जाता है। ककड़ी खाएंगे तो भी पच जाता है। मतलब वेजिटेरियन में जितना भी है हमारा, वो थोड़ा हमने कच्चा भी खा लिया ना तो भी पच जाता है। जी। अभी आलू वालू ये कैसा है, ये टफ चीज है, इसकी वजह से नहीं बचता, उसको थोड़ा पका के खाना है। लेकिन प्राणी नॉनवेज खाते हैं और हमारे लिए नॉनवेज बनाए, मतलब प्राणी डायरेक्ट खाते हैं, वैसा हमें भी खाना चाहिए फिर, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, हमारा जीवन उसके लिए नहीं है। हमारा जीवन है वेजिटेरियन भी भोग लगा के खाने के लिए, उसको मनुष्य बोलते हैं। कि वेजिटेरियन भी भोग लगा के खाए उसको मनुष्य बोलते हैं। जो वेजिटेरियन भी खाता है लेकिन भोग नहीं लगाता है, वो भगवान को अर्पण नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, अरे तुमने ने थोड़ी ने दिया है ये अन्न, हमने तैयार किया है, ये ग्रेन्स है ना, हमने तैयार किया है, ऐसा वो बोल रहा है इनडायरेक्टली भगवान को। लेकिन हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम कुछ बना ही नहीं सकते, ये सब कुछ जो है हमारे पास, ये ग्रेन्स है ना, दाल, ये सब जितना भी हम खाते हैं वेजिटेरियन में भी, ये सब भगवान ने बना के दिया है। इसलिए जो भी हमने इससे पकवान बना है, भगवान पहले आप ग्रहण करो, बाद में हम ग्रहण करेंगे। तो भगवान को वैल्यू दे रहे हैं। तो ये इसलिए ये श्लोक भगवद गीता में है, 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक, कि हमें भोग लगा कर ही खाना है। कुछ लोग बोलते कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है।
कि भोग लगाकर ही खाएंगे तो ही पाप से मुक्त होंगे। भगवान के भक्त क्या करते हैं, सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्म ने अन्यत्र मतलब विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु और कृष्ण। तो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं, इसलिए वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनका कर्म बंधन धीरे धीरे करके छूट जाता है। अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, वे निश्चित रूप से क्या है, पाप खाते हैं। तो ये यहाँ पे है कि भोग लगाकर क्यों खाना चाहिए, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है भगवान ने, 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी और भी बहुत कुछ बोलते कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। हमारा अगर प्रेम है तो उस व्यक्ति को हम पहले अर्पण करेंगे ना, बराबर है ना। कि समझे कि घर में हमारा प्रेम है, माँ का प्रेम है बेटे के प्रति, है ना। तो माँ क्या करेंगी, खाना बनाएंगी तो पहले बेटे को पूछेंगे ना, खाएंगा क्या तू, गरम गरम है, खा ले खा ले। होता है ना, ऐसे होता है ना, घर में माँ ऐसे ही करते हैं ना, कि बेटे को बोलती है अभी गर्म है, अभी खा ले, भूख लगी होंगी तेरे को, ऐसा। वो प्रेम की वजह से माँ उनको पहले उसको लगा देती है पहले। और अगर प्रेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म है पहले हम खा लेते, है ना, और बाकी लोगों को जब खाना है तुम खा लेना, नहीं खाना है तो मर जाओ। ऐसे होता है ना, प्रेम नहीं तो हम पूछेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं। लेकिन माँ क्या करती है, कुछ ठंडा खाना खाएंगी, लेकिन बेटे को बोलती तुम बैठो, अभी पहला चपाती हुआ है, तुमको गरम गरम खिलाती हूँ। तो वैसे ही हमारा जब प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन है, मतलब जो संत होते हैं वो प्रेम की वजह से भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। और प्रेम है तभी हम भगवान को भोग लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। हमको क्या लेना देना है, भगवान अपना खाएंगे कैसा भी करके। लेकिन सब उन्होंने दिया है, उनको भोग लगा के नहीं खाएंगे तो पाप लगता है। ये कैसा है कि हमने ही कमाई किया है, लेकिन हम अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम गुनहगार हैं, वैसा है। तो हमारा टैक्स मतलब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ फैसिलिटी करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, 18% जीएसटी जो कुछ रहता है वो, है ना। और वैसे ही सब कुछ भगवान ने दिया है। हम जो खाते हैं, पेड़ पौधे, अन्न, ग्रेन्स, धान्य, और जो वेजिटेबल्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, इवन पानी भी भगवान ने दिया है। तो ये सब भगवान ने दिया है, इसलिए हमें भगवान को टैक्स के रूप में बस भोग लगाते हैं। और भगवान 18% भी नहीं लेता है कि भाई तुमने प्लेट लगाया था, 18 गुलाब जामुन लगाए थे, है ना, या जितना भी है, 3-4 गुलाब जामुन, 5 चपाती, थोड़ा राइस दाल ये सब लगाया था, तो मैंने 18% टैक्स ले लिया भाई। अभी 5 गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन गायब हो गया, 18%, है ना। 5 चपाती का 1 चपाती गायब हो गया। ऐसा नहीं होता, भगवान पूरा का पूरा वापस देते। मतलब हमको बस दिखाना है कि हम भगवान आपको टैक्स दे रहे, क्योंकि आप हमें सब कुछ दे रहे। गवर्नमेंट तो पूरा ले लेता है, नहीं लेंगे, नहीं हम छुपाने का प्रयत्न करेंगे तो भी वो रेट मारेगा और वो ले लेगा और ज्यादा लेगा तब। लेकिन हम भगवान को दिखाते हैं तो भगवान 1% भी नहीं लेता है, उल्टा पाप मुक्त करके हमको ही वापस देते हैं। 5 गुलाब जामुन भोग लगाए थे तूने, लेकिन उसमें पाप था, तुम डायरेक्ट खाते तो तुमको पाप लग जाता। ये देखो 5 गुलाब जामुन तुम्हारे, तुमको वापस, अब ये खाओ तुम, मेरा प्रसाद है, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। 5 चपाती तुमने लगाया था, 1 कटोरी राइस, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी तुमने लगाया था, ये सब में पाप था, क्योंकि ये वेजिटेबल से बना है, वेजिटेबल को मार के बनाया तुमने। लेकिन मैंने तुमको एज इट इज वापस कर दिया है, वो भी बिना पाप का। अभी तुम इसको खाओ, तुमको पाप नहीं लगेगा। तो भगवान लेते भी है और वापस देते हैं, लेकिन वो पाप मुक्त करके देते हैं और ऐड करते उसमें अपना कृपा, जिसकी वजह से हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। क्योंकि शरीर कहाँ से बनता है, हम जो खाते हैं उसी से डाइजेशन होके अलग अलग तत्व बनते हैं और शरीर बनता है। अभी हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो हमारा शरीर भी फिर प्रसाद का बनने लगेगा, है ना। हमारा शरीर प्रसाद से बनने लगा, हमारा शरीर का पूरा पार्ट्स प्रसाद से बना है। तो शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो शुद्ध हो रहा है, तो मतलब क्या है, भगवान कृपा भी दे रहे हैं प्रसाद के साथ, इसलिए बिना भोग लगाए कभी खाना ही नहीं है, ऐसा। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। अभी अगला श्लोक मुझे लगता है कि नहीं लेंगे, थोड़ा कार्तिक के बारे में हम बोल देते हैं। ये 3रा अध्याय का 13 नंबर श्लोक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं और कार्तिक के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि कल से कार्तिक महीना शुरू हो गया है। तो ये कार्तिक जो है, ये राधा रानी का महीना है। मतलब राधा रानी का महीना है, इसका अर्थ क्या होता है कि इस महीने की अधिष्ठाता देवत राधा रानी है।
और ये राधा रानी का महीना है। क्यों इसको कार्तिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि राधा रानी के माता जी का नाम था कीर्तिदा, इसलिए राधा रानी का एक नाम कार्तिका या कीर्तिका भी है। इसकी वजह से ये महीने का नाम पड़ता है कार्तिक। तो ये राधा रानी का महीना है। कृष्ण का महीना कौन सा है? कृष्ण का महीना है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास उसको बोलते हैं। तो ये जो महीना है कार्तिक महीना, इसमें इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। इसमें अगर हम अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं, जैसा कि एक टाइम ही खा सकते हैं। एक टाइम खाएंगे तो क्या होगा? तो एक टाइम खाएंगे तो हमारा वजन ज्यादा होगा, बराबर है ना? तो एक टाइम खाने से वजन ज्यादा होगा, और वजन ज्यादा होगा तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये महीने को क्या बोलते हैं? कार्तिक मास। और इसको ऊर्जा मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जो भी कुछ करते हैं उसमें राधा रानी हमको मदद कर रही है। राधा रानी हमारे भक्ति को और बढ़ाती है, तो इसलिए इसको कार्तिक मास भी बोलते हैं। ये दिख नहीं रहा है, ऐसे ही दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आपको दिख रहा है? ठीक है। तो ये कार्तिक मास में हम क्या क्या करते हैं? तो कार्तिक मास में तो ये जो विग्रह, आप ये फोटो जो दिखा रहा हूँ इधर, यशोदा दामोदर, ये फोटो आपके घर में होना चाहिए, है ना? और ये फोटो को हम दिया दिखाते हैं। ये इधर जैसे भक्त दिखा रहे दिया, ये इधर मंदिर में भक्त दिखा रहे, ऐसा घर में करते हैं। 7 बार यशोदा को, 7 बार कृष्ण को, पहले कृष्ण को करेंगे, पहले 7 बार कृष्ण को, 7 बार यशोदा को। और राधा कृष्ण का फोटो तो रहता ही हमारे घर में, तो राधा कृष्ण को भी 7 बार 7 बार। तो ये महीने को दामोदर इसलिए बोलते क्योंकि यशोदा माता ने भगवान के पेट को ये रस्सी से बांधा था। पेट मतलब उदर और रस्सी मतलब दाम, दाम से भगवान के उदर को बांधा, इसलिए दामोदर भगवान का नाम पड़ा। और ये महीने में दिवाली आती है, दिवाली के दिन ये लीला हुआ था, इसलिए ये महीने को दामोदर मंथ भी बोलते हैं। इसमें भगवान को प्रसन्न करने का एक उपाय रहता है कि भगवान को दीपदान करो। ये महीने में दीपदान करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दिया कौन सा होना चाहिए? तो घी का या तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन तेल कौन सा? तिल्ली का तेल बस, मतलब तिल का तेल या घी, इसमें से जो भी अफोर्ड होता है हमको, उसका हमें दिया बनाना चाहिए और भगवान को 7-7 बार घुमाना चाहिए। इसके साथ ये दिखाने से पहले हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। वो दामोदर अष्टकम क्या है? तो ये दामोदर अष्टकम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये जो मैं कल भेजा था, ये फोटो भेजा था, और इसके साथ दामोदर अष्टकम भेजा था, उसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। वो दामोदर अष्टकम पढ़ना है, उसका मीनिंग आपको याद हो जाए तो अच्छा है। और दामोदर अष्टकम होने के बाद फिर हरे कृष्णा ऐसे करते करते फिर दीपदान करना है। और ट्यून कौन सा गाना है इसकी वजह इस वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक वो यूट्यूब पे भेजा था, महाराज जी का दामोदर अष्टकम का ट्यून भेजा था। तो उसको आप डाउनलोड करके रखिए, नहीं तो मैं एक वीडियो भेज देता हूँ, उसको डाउनलोड दबाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट। तो बैकग्राउंड में वीडियो प्ले करके रखने का और अपना वो शीट पढ़ने का, और वो पूरा हो जाएगा। जब हरे कृष्णा शुरू हो जाएगा तो भगवान को दिया ऑफर करने का। ऐसा सुबह शाम कर सकते हैं, आपको समय नहीं है तो एटलीस्ट एक बार शाम को कर सकते हैं, एटलीस्ट सुबह कर सकते हैं। तो ये महीने में ये करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये आज से शुरू हो चुका है, 17 तारीख से 15 नवंबर तक है, एक महीना रहता है ये। और इसमें ये दामोदर लीला हुआ था कि भगवान ने घर में ही चोरी किया पहली बार, इसलिए यशोदा माता बोली कि अरे मेरा बेटा सच में चोरी करता है। मुझे लगता था कि ये गोपियां ऐसे ही मेरे बेटे के उलाहना करने के लिए घर पे आती है और झूठ मूठ का बोलती है कि आपका बेटा हमारे घर में चोरी करने आता है, माखन चुराने। हमारे घर में तो 9 लाख गाय है, मेरा बेटा क्यों चोर बनेगा? हमारे घर में इतना सारा माखन होता है। लेकिन मेरा बेटा सच में चोर है, क्योंकि मेरे घर में अभी आज पहली बार उसने मटके फोड़े, चोरी किया ना, बंदरों को खिलाया। और ये सब चीज वो गोपियां बोलती थी, मैं मानने नहीं करती थी। अगर मैंने इसको अभी रोका नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ा चोर हो जाएगा, तो इसको अभी रोकना ही पड़ेगा। ऐसा सोच के मैया उनके पीछे लगी और भगवान को बांध दिया। तो इसकी वजह से, ये लीला की वजह से ये महीने को कार्तिक या दामोदर बोला जाता है। तो इसके बाद उन्होंने ये वृक्ष को भी गिराया, और वो जो वृक्ष थे वो नलकुबेर मणिगुरु थे, उनका उद्धार किया। इसके बाद ये कार्तिक मास का महत्व के बारे में है ये,
इसमें बोलते कि न कार्तिको समो मासो, कार्तिक के समान कोई मास महीना है ही नहीं। न कृतेन समम युग, सत्ययुग के जैसा, कृत्य मतलब सत्ययुग, सत्ययुग के जैसा कोई युग नहीं है। न वेद सदृशम, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं। न तीर्थ गंगया समम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक प्रवर मास, कार्तिक ये सबसे श्रेष्ठ मास है। वैष्णवानाम प्रिय सदा, और सभी भक्तों के लिए प्रिय है कार्तिक मास। कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवति वैष्णवा, वैष्णव लोग भक्ति के साथ कार्तिक मास में भगवान की सेवा करती है और भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण स्वयं बोलते कि कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी का महीना है इसलिए। तो ये कुछ कार्तिक महीने के बारे में था, इसको आप कर सकते हैं। कार्तिक मास के बारे में और बहुत दिया है। ये कार्तिक मास में तुलसी विवाह भी आता है, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे इसमें हम गोपी गीत भी गाते हैं। इस महीने में राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ था। इसी महीने में भगवान ने दामोदर लीला किया था दिवाली के दिन। दिवाली के दिन राम भगवान भी घर में आए थे अयोध्या में, गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने। इसी महीने में प्रभा जी का तिरोभाव, प्रभा जी ने अपना शरीर छोड़ा था। इसी महीने में भगवान वत्सपाल मतलब बछड़े चराते थे तो गोपाल बन गए थे, थोड़े बड़े हो गए थे। इसी महीने में भीष्म ने भीष्म पंचक भी किया था। और अलग अलग युगों ने, अलग अलग ऋषियों ने ये पालन किया था। सत्ययुग में गर्ग ऋषि ने, गर्गाचार्य ने किया था। त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने किया था। द्वापर युग में भीष्म देव ने किया था। और कलयुग में हम सब लोग इसको पालन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कार्तिक मास के बारे में शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको कि कार्तिक मास का बहुत महत्व है, दीपदान का बहुत महत्व है, दान करने का महत्व है, पैसा दान, भगवान का सेवा करने का। ये महीने में हम दीपदान तो सुबह शाम हो गया, फिर दिन भर क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो ज्यादा माला करना है। इसमें जो भी कुछ करते हैं आध्यात्मिक, माला करना, दान देना, भगवान का सेवा करना, भगवान की पुस्तकें पढ़ना मतलब भगवत गीता भागवतम, प्रचार करना, लोगों को बताना, लोगों को भगवान के साथ जोड़ना, उनको बताना कि आप भी घर में दीपदान करो, ये महीने में ये करने से भगवान बहुत खुश होते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा हम प्रचार कर सकते हैं। ये सब चीज नॉर्मली करने से भगवान खुश होते हैं। कार्तिक में ये सब चीज, ज्यादा माला, ज्यादा जप, है ना, ज्यादा श्रवण, हियरिंग, रीडिंग, उससे लाख गुना, हजार गुना ज्यादा फायदा होता है। मतलब माला ज्यादा करना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि फिर फायदा ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा करेंगे कि नहीं। बुक रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारा बुक रीडिंग को कोटा कंप्लीट नहीं होता। ये महीने में बाकी सब चीजों को कम करके बस आध्यात्मिक चीज जितना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसको बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो बाधा है अभी इस कलयुग में, वो बाधा को हमें निकालना पड़ेगा, और वो बाधा है मोबाइल। तो मोबाइल हमें बहुत तकलीफ देता है, ये कार्तिक महीने को पालन करने नहीं देगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन डाल के मोबाइल के एप्लीकेशन को टाइम लगा सकते हैं, ताकि 10 मिनट के बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज करते हैं, जिसमें आपका यूट्यूब, जिसमें आपका बहुत समय जाता है, उसको अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। कौन सा एप्लीकेशन चाहिए तो मैं आपको नाम बता दूंगा बाद में, आपको चाहिए तो वो डाउनलोड करके आपके मोबाइल के जो एप्लीकेशन है जिसमें आपका बहुत समय जाता है, उसको आपको ब्लॉक करके रखना है। तब जाके हमारा माला ज्यादा होगा, तब जाके बुक रीडिंग ज्यादा होगा, कथा ज्यादा सुनेंगे हम, ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, कुछ और आपको बताना है तो आप बताइए, बताइए। हरिनारायण प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म। जैसा कि आपने कल बताया कि जैसा भगवान ने बताया है, गया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी सुन पा रहे हैं? प्रभु जी हरे हाँ, अभी कृष्णा। आ रहा है, अभी आ रहा है। प्रभु जी अभी आपने कर्मयोग में बताया कि जैसा कि इसमें भगवान ने बताया है, भगवान को रख के सामने वैसे ही कर्म करना है। अभी तो जैसे मैं जॉब पे जाता हूँ तो उसमें क्या है कि कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ। तो कैसे हैं, और वहाँ पे कर्मी लोग भी ज्यादा रहते हैं, तो सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना, और झूठ बोलना पड़ता है तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो स्पिरिचुअली भी रहता है उसमें, और काम वैसा रहता है तो कुछ झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या उसका मुझे लाइफ में उसका पड़ेगा, उसका मुझे कर्म। अभी देखिए कि एक व्यक्ति को भक्ति करना है। आप आपका माइक बंद कर दीजिए मुझे, वो आवाज आ रहा है, थोड़ा नॉइज आ रहा है। जैसे एक व्यक्ति को भक्ति करना है
और उसके माता पिता उसको रोक रहे, मंदिर मत जाओ, माला मत करो, तो उसको फिर वो झूठ बोल के मंदिर जाना पड़ेगा और माला चुपके से करना ही पड़ेगा। और वो झूठ बोलने के लिए उसको पाप नहीं लगता है। वो बोलेगा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाया, मेरे दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा बोल के वो मंदिर आएगा, माला करेगा, तो उसको झूठ नहीं लगता है। लेकिन साथ में उसको उसका पढ़ाई भी करना है, तब वो न्यूट्रल होता है। तो हमें हमारा जॉब अच्छे से करना है, किसी को तकलीफ देके नहीं करना है। लेकिन जॉब वाले बोल रहे कि चलो हम अभी पार्टी करने जाएंगे, लोनावाला घूमने जाएंगे, सभी कलीग्स मिलके उधर पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे, मटन वटन खाएंगे, बाहर का होटल खाएंगे, तो उधर फिर झूठ बोल सकते हैं कि मैं आऊंगा नहीं, मेरा दूसरा सेवा है, मेरा ये है, वो है, मेरा तबीयत खराब है, ये वो। ठीक है, अगर ऐसा है तो झूठ बोलने के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ हम घूमने जाएंगे तो प्रॉब्लम ही है। और रहा पैसे कमाने के लिए झूठ, तो पैसे कमाने के लिए नहीं झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, कि हमारा उसमें फायदा है, दूसरे का नुकसान है, उसकी वजह से मैं अगर कुछ झूठ बोलूं तो वो नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा है तो बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी दूसरे आदमी को फंसाना चाहता है और वो उसका अकाउंट नंबर पूछ रहा है या पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपको पता है सही क्या है, तो आप उसको झूठ बोल सकते हैं, ताकि वो एक आदमी दूसरे व्यक्ति को ना फंसाए। उस केस में आप झूठ बोल सकते हैं। ठीक है ब्रो, खुद को स्वार्थ में दूसरे का नुकसान करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। खुद के भक्ति के लिए, खुद के भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका भी नुकसान नहीं हो रहा है तो झूठ बोल सकते हैं। दूसरे के फायदे के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, अगर वो सही मार्ग से फायदा है तो, क्योंकि वो झूठ बोलने से उसका नुकसान कोई नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है, वहां पे हम झूठ बोल सकते हैं। खुद के फायदे के लिए जिसमें दूसरे का नुकसान है, उसमें झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है प्रभु? ओके ब्रो जी, ओके। हाँ, तो हरे कृष्ण। ठीक है। और कुछ प्रश्न है किसी का? प्रभू जी रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे आजचं येस येस, पहिलं माझं link हा आहे. हा, रेकॉर्डिंग देऊन देईल मी तुम्हाला. माझं इंटरनेट संपलं आता, होऊ शकते माझं डिस्कनेक्ट होईल. बरं हा, चालेल. रेकॉर्डिंग हरे मी कृष्ण. हा दुपारपर्यंत मी अपलोड करून देईल आणि त्याची लिंक तुम्हाला पाठवून देईल, आपल्या ग्रुपमध्ये टाकून देईल. हरे कृष्ण. हाँ, थैंक यू। ठीक है, आपको कुछ प्रश्न है माता जी, श्वेता माता जी? नहीं, ओके ठीक है। तो ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, जैसे वो डेविड नाम से जो है वो हरिनारायण प्रभु है, उनका दीक्षित नाम हरिनारायण प्रभु है। वो आपका नाम हरिनारायण करके रख सकते हैं। और आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बेसमेंट में इंटरनेट है का प्रॉब्लम है, इसलिए आपने वीडियो ऑफ किया है, वो ठीक है। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑफ रहता तो हमारा नॉर्मल रहता है कि मेरा तो वीडियो ऑफ है, तो मैं फिर इधर रहूंगा, उधर रहूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो जैसे माता जी ने वीडियो ऑन करके रखा है, वैसा अगर हम ऑन करके एक जगह पे बैठेंगे स्थिर होके, तो ये सुनने का फायदा ज्यादा होता है। नहीं तो हमको कोई देख नहीं रहा तो हम अच्छे से सुनेंगे नहीं, तो उसका फायदा भी नहीं होता ज्यादा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते, फिर मिलेंगे फिर अगले थर्सडे। और ये भक्ति वृक्ष क्लास वाले जो भक्त है उनका तो रविवार को होंगे फिर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।